आज मैं हिंदी साहित्य जगत के कवि, समीक्षक, आलोचक आचार्य नंदुलारी बाजपेयी जी के बारे में कुछ कहूंगी। बाजपेयी जी सागर विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे। उस दौरान हमारे घर, जी हाँ, श्री बिहारी लाल सराफ जी के घर उनका आना जाना होता था। परिवारजन भी, सुधा दीदी, पद्मा दीदी, सभी माता जी के समक्ष मत्था टेकने आती थी। वैसे मैं बहुत छोटी थी, लेकिन कुछ बातें मेमोरी में हैं, वही आपसे साझा कर रही हूं। आचार्य नंदुलारी बाजपेयी जी विक्रम विश्वविद्यालय के उप कुलपति रहे और विक्रमादित्य की नगरी उज्जैन में ही उनका स्वर्गवास हुआ। महाकाल के चरणों में विलीन हो गए। तभी पिताजी ने 2 बंध लिखे होंगे जो मुझे कहीं लिखे हुए मिल गए, वही आप सबके समक्ष में प्रस्तुत कर रही हूं। पहला है, कितना माधुर्य भरा रहता तृण घास में, कितना माधुर्य भरा रहता तृण घास में, सुषमा आभार सुप्त रहता मधुमास में। कितना माधुर्य भरा रहता तृण घास में, सुषमा आभार सुप्त रहता मधुमास में। कीर्ति कांति बाजपेयी नंदुलारी जी की, कीर्ति कांति बाजपेयी नंदुलारी जी की, चंद्रकला जैसी बड़ी साहित्य आकाश में, चंद्रकला जैसी बड़ी साहित्य आकाश में। कितना माधुर्य भरा रहता तृणघास में, सुषमा आभार सुप्त रहता मधुमास में। कीर्ति कांति बाजपेयी नंदुलारी जी की, चंद्रकला जैसी बड़ी साहित्य आकाश में। दूसरा बंध है, आने जाने को लोग आते हैं चले जाते हैं, आने जाने को लोग आते हैं चले जाते हैं। युग युग से जीव के जगती के यही नाते हैं। आने जाने को लोग आते हैं चले जाते हैं, युग युग से जीव के जगती के यही नाते हैं। धन्य बनी उनकी ही करनी कर्मी कर्म भूमि बीच, धन्य बनी उनकी करनी कर्म भूमि बीच, जिनकी विभूति महाकाल अपनाते हैं, जिनकी विभूति महाकाल अपनाते हैं। आने जाने के लोग आते हैं चले जाते हैं, युग युग से जीव के जगती के यही नाते हैं। धन्य बनी उनकी करनी कर्म भूमि बीच, जिनकी विभूति महाकाल अपनाते हैं, जिनकी विभूति महाकाल अपनाते हैं। मैं कहना चाहूंगी और भी कुछ उन्होंने लिखा होगा, लेकिन वो मुझे उपलब्ध नहीं हो सका। बस 2 बंध थे, वही मैं आप सबके सामने रखना चाहती थी। धन्यवाद।